दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सांसों के रहस्य के बारे में कि आप सांसों को बदलकर कैसे अपने जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। सांसों को जानकर जीवन में जो भी आप चाहते हैं पा सकते हैं। दोस्तों, सांस का मतलब जीवन का लक्षण मात्र नहीं, बल्कि हमारी सांसों में तो इतने रहस्य छुपे हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। हमारा सोना जागना, खेलना कूदना, सेहत, बीमारी यानी भौतिक जीवन की कोई भी क्रिया हो, चाहे आध्यात्मिक साधना, ध्यान, मेडिटेशन हो, इन सब की सफलता और असफलता सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पर ही निर्भर करती है। हमारी सांसों की स्थिति कैसी है, इसका हमारे सभी कार्यों पर फर्क पड़ता है। असल में हमारी सांस हर स्थिति में लगातार बदलती रहती है। सांस में जरा से बदलाव से मन की स्थिति भी बदल जाती है। यह सब सांस के साथ चल रही नाड़ियों के कारण होता है, जो 24 घंटे बदलती रहती हैं। लेकिन इन सूक्ष्म क्रियाओं की ओर कभी हमारा ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हम सांस लेने का कार्य दिमाग का प्रयोग किए बगैर ही करते हैं। कोई भी मनुष्य जो श्वास के रहस्य को समझ गया, वह खुद के अनुभवों से जीवन को सरल बना सकता है, सहज बना सकता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में हमारी सांसों की गति अलग होती है, क्योंकि हमारे शरीर में उपस्थित 72,000 नाड़ियां हमारे प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका तक इस ऑक्सीजन रूपी श्वास को पहुंचाने का कार्य करती है। हमारे शरीर का प्रत्येक सिस्टम ऑक्सीजन रूपी श्वास से ही कार्य करता है, इसलिए तो हमारी सांसों को प्राण कहा गया है। जी हाँ, ये प्राण ही हैं जो हमें जीवन दिए हुए हैं। हमारे प्रत्येक कार्य में हमारी श्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चाहे वह कार्य हमारे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हो, ध्यान मेडिटेशन से संबंधित हो, या सांसारिक कार्य दैनिक कार्यों से संबंधित हो, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमें सांसों का सहारा ही लेना होता है। जब भी हमें गुस्सा आता है, तब हमारी सांसों की गति तीव्र हो जाती है, और इसी तीव्र गति के कारण ही हमारी सोचने और समझने की स्थिति में भी बदलाव आ जाता है। इसलिए हम गुस्से में कुछ सोच समझ नहीं पाते, और जब हम शांत रहते हैं तब हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और इसी कारण व्यक्ति स्वयं में बदलाव कर पाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, आज मनुष्य ने सांस लेने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। वह जैसे मन में आता है वैसे सांस लेता है, इसलिए उसके शरीर में बहुत से विकार पैदा हो गए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके शरीर के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति में भी असंतुलन पैदा कर रही हैं। इसी मानसिक स्थिति के संतुलन के लिए ना जाने कितनी किताबें पढ़ रहे हैं लोग, कितने ही डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, परंतु जो वास्तविक ज्ञान हमारे ग्रंथों में है, हम उससे अनजान हैं। इसलिए तो हम डॉक्टर के पास चक्कर काट रहे हैं, हजारों रुपए फीस के रूप में डॉक्टरों को दे रहे हैं। लेकिन जो मुफ्त के इलाज हैं, फ्री के इलाज हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें वो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। हम केवल यह जानते हैं कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर के पास आए हैं और ये हमें दवाई देंगे तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे दिमाग की स्थिति सही हो जाएगी। जबकि आपने पहले ही सोच सोच कर अपनी मन की स्थिति खराब कर ली है, और अब किसी दवाई का कोई असर नहीं होने वाला, कोई मेडिसिन काम करने नहीं वाली। जब तक आपकी मन की स्थिति और आपकी सांसें संतुलित नहीं होंगी, तब तक आप ठीक हो ही नहीं सकते। दोस्तों, सांसों के इसी प्रवाह को जान लेना ही सांसों की विज्ञान का महत्वपूर्ण खेल है। और इस विज्ञान को, इस रहस्य को, इस खेल को जिसने समझ लिया, समझ लो उसने अपने जीवन के हर एक पहलू को समझ लिया। क्योंकि आजकल लोग मोक्ष की तरफ भाग रहे हैं और सबको मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, एक ऐसा स्थान जहां वे खुद को बदला देना चाहते हैं। हम अपने जीवन में चाहे जितना कुछ भी कर लें, परंतु जब तक हम अपनी सांसों की गति को स्थिर नहीं करेंगे ना, उसे संतुलित नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन के किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के कष्ट घेरे रहेंगे।
क्योंकि हमने अपनी सांसों के वास्तविक चक्र पर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। जैसा मन में आया वैसा ही सांस लेते रहे। परंतु जिस दिन आपने सांसों की गति को, इस प्रवाह को समझ लिया, तो आपने जीवन के सत्य को जान लिया। क्योंकि हमारा ये स्थूल शरीर तभी तक कार्य कर सकता है जब तक इस शरीर में प्राण रूपी श्वास जा रही है। इन श्वासों के माध्यम से ही हमारे शरीर का प्रत्येक अंग कार्य कर रहा है। चाहे आप शरीर के किसी भी अंग को ले लीजिए, हर एक अंग को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा ऑक्सीजन से आती है। यह ऊर्जा रूपी ऑक्सीजन केवल हमारी सांसों के माध्यम से ही हमारी प्रत्येक नाड़ियों से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच पाती है। तो आज हम आपको ऐसी ही एक टेक्निक के बारे में बताएंगे जिससे हम अपनी सांसों के प्रवाह को संतुलित कर सकते हैं और अपनी आयु को लंबा करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को 4-7-8 की टेक्निक कहते हैं, यानी 4 सेकंड तक तो आपको अपना सांस लेना है। इसके बाद 7 सेकंड तक सांस को अपने अंदर ही रोकना है और फिर 8 सेकंड तक आपको धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर छोड़ना है। तो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ऐसी मुद्रा में बैठ जाएं जिसमें आपको सहज महसूस होता हो। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, कमर और गर्दन को सीधी रख लीजिए। अब आपको अपनी नाक से सांस लेना है। सबसे पहले 4 सेकंड तक सांस लेंगे, 7 सेकंड तक सांस को अंदर ही रोकेंगे और अब 8 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। सांस को लेते समय आपको अपने पेट तक सांस को लेना है और फिर सांस को रोक लेना है, जिससे आपकी छाती फूल जाएगी और आपके डायफ्राम के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। और फिर 8 सेकंड तक आपको लगभग आपकी पूरी सांस को छोड़ देना है। आपको ये 15 से 20 मिनट तक करना है और 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग के साथ साथ आपका शरीर भी हल्का हो गया है। अब आप अच्छे से सोचने समझने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें आपको कुछ कार्य करने की इच्छा होने लगी होगी और तनाव, एंजाइटी, टेंशन, ये सभी समस्याएं दूर हो गई होंगी। आप इसका प्रयोग रात को सोते समय कीजिए। वैसे इस प्रयोग को हमने बैठकर बताया है, लेकिन अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप लेटकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है और 15 से 20 सेकंड के अंदर ही आप नींद में पहुंच गए हैं। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। जैसे जैसे नींद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक स्थिति में भी वृद्धि होने लगेगी। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी सुबह भी अच्छी होती है। अब आप प्रत्येक कार्य में मन लगाकर कार्य कर सकते हैं। तमाम परेशानियों से, टेंशनों से आप बच सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा।